रहेगा। ये एडवांटेज एक फेसबुक का अपना कोई एडवांटेज ऑडियंस आया है, जो कि एक ऑटोमेशन बेस्ड ऑडियंस है, जिसमें आपको कुछ बताना ज़्यादा नहीं होता है। ये खुद ब खुद ढूंढता है कि आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, मतलब आपका जो भी कैंपेन है, सबसे बेस्ट ऑडियंस कौन सी होती है। बट फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ। मैं मैनुअल टारगेटिंग करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि मैं मैनुअल अपने ऑडियंस को ज़्यादा बेटर तरीके से टारगेट कर सकता हूँ। इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर करोगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। देन अब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा खुल के आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर देखो कि आपके पास एज ग्रुप, डिटेल टारगेटिंग, जेंडर, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, लोकेशन से लेके सब कुछ। सबसे पहला काम आपका लोकेशन सेलेक्ट करने का होगा। लोकेशन ये वो पर्टिकुलर पैरामीटर है जो कि ये डिसाइड करेगा कि किस लोकेशन से आपकी ऑडियंस जो है वो आपके ऐड को देखे। वरना क्या होगा कि पूरी दुनिया को थोड़ी ना दिखाना है, मुझे पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल दिल्ली को दिखाना है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर सकता हूँ कि दिल्ली के लोगों को मेरा जो ऐड है सिर्फ दिखे, क्योंकि वही मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए एलिजिबल है, इससे बाहर के नहीं है। या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट जो है या सर्विसेज जो है वो मल्टीपल जगहों के लिए अवेलेबल है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं, मल्टीपल। जैसे कि मान लेते हैं इसके अलावा मुंबई जो है, मुंबई को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ एज अ सिटी, कि दिल्ली और मुंबई में मेरा जो ऑडियंस है वो है और मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर मुंबई लिख सकता हूँ एज अ सिटी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इन दोनों के अलावा आपको मुंबई को एज अ सिटी लेना है, नॉट अ रेडियस टारगेटिंग, क्योंकि हो सकता है कि मुंबई का 40 किलोमीटर के दायरे में कुछ ऐसे ऑडियंस भी आ जाए जो कि आपके टारगेट में नहीं आते हैं, मतलब आप उसे टारगेट नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपका ऐड बेकार में चलेगा। सो बेटर है करंट सिटी ओनली को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड देन अब आपके पास दो लोकेशन है जहां पर आपकी ऐड चलने वाली है, एक दिल्ली और दूसरी मुंबई। नाउ लोकेशन जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है हमारा, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो कि टारगेटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, एंड दैट इज नॉन एज योर एज ग्रुप। हर प्रोडक्ट का एक एज ग्रुप होता है। मेरे कोर्स के लिए भी एक एज ग्रुप सिलेक्टेड है और मैं उन्हीं एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना चाहता हूं। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, वो 20-25 हज़ार रुपये का है, तो 20-25 हज़ार रुपये जो है वो किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने अपना जो भी आइडिया लगाया है, स्ट्रैटेजी लगाया है, उस अकॉर्डिंग, या फिर मेरे पास डेटा भी है क्योंकि मैं इतने साल से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहा हूँ, 25+ वाले एज ग्रुप जो हैं उनके पास अफोर्ड करने की शक्ति होती है मेरे इस प्राइस के कोर्स को। तो मैं 25 हमेशा मिनिमम रखता हूं और मैक्सिमम रखता हूं मैं 44। रीजन, क्योंकि इस एज ग्रुप के बाद लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स को करे। हाँ, इक्का दुक्का कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सबको टारगेट कर लूँ उस इक्के दुक्के के चक्कर में और मेरा सारा जो ऐड का खर्चा है, वो इंप्रेशन का खर्चा जो है, मैं यूं ही देता रहूं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए एज ग्रुप मैंने यहाँ पर 25 से 44 सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, दैट विल बी योर जेंडर टारगेटिंग। नाउ जैसे कि मेरा कोर्स जो है ये ऑल जेंडर्स के लिए एप्लीकेबल है, लेडीज़ भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट होता, फॉर एग्जांपल लिपस्टिक, क्या वो मेल लेते? नहीं लेते ना, तो उस केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ फीमेल को टारगेट करना पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरा प्रोडक्ट तो हर कोई कर सकता है, तो मैं यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करूंगा। बट स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है, जब आप ऐड चलाएंगे तो आप खासकर जेंडर का ध्यान रखेंगे, वरना अननेसेसरीली आपके प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले है उस जेंडर में भी होना शुरू हो जाएगा जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। नाउ अब आते हैं मेन इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि प्लेसेस जेंडर्स के बाद अब आपका जो आता है, दैट विल बी योर इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड टारगेटिंग। क्योंकि क्या होगा, दिल्ली मुंबई में 25 से लेके 44 साल तक ऑल जेंडर्स के तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे, जिसमें मेरा कज़न भी आता है। फॉर एग्जांपल मेरा कज़न अकाउंटेंट है, इसी लोकेशन पे, इसी एज ग्रुप में और इस जेंडर के साथ वो फॉल करता है, लेकिन उसे इंटरेस्ट ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। तो क्या मेरा ऐड उसको दिखना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर वो देखेगा तो फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जो कज़न है वो इसी एज ग्रुप के अंडर पड़ता है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, अब मैं फिल्टर करना चाहूँगा और साफ क्लियर अपने फेसबुक को बोलना चाहूँगा कि भैया मेरा ऐड जो है ना अब और प्रिसाइज कर दिया जाए बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट टारगेटिंग विच इज डिजिटल मार्केटिंग में जिसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट साफ यहां पर दिखा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट सिर्फ उनको अब मेरी ऐड दिखाए इस पूरे क्राइटेरिया के अंदर, एज ग्रुप, लोकेशन, जेंडर एंड इंटरेस्ट। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूं, अब मेरा जो ऑडियंस बेस है ये बिल्कुल रिफाइंड ऑडियंस बेस हो गया है, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट कन्वर्जन लाके दे सकता है मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। अब लैंग्वेजेस,
लैंग्वेजेस खासकर ध्यान रखना कि हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ की मेरे कोर्स के प्रोडक्ट के बेस पे अगर बात करूं, मेरा कोर्स इंग्लिश में है फॉर एग्जांपल, तो मैं किन ऑडियंस को टारगेट करना चाहूँगा? जिनको इंग्लिश आती है, राइट। अगर इंग्लिश नहीं आती है फॉर एग्जाम्पल, वो मेरा कोर्स कैसे ले सकते हैं? फिर तो वो ले ही नहीं सकते। उस केस में मेरा टारगेटिंग बहुत गलत हो जाएगा और मैं अननेसेसरली फेसबुक एड्स में अपना पैसा वेस्ट करता रहूंगा और मेरा कन्वर्जन नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल कमर्शियल प्रोडक्ट्स, लैपटॉप, जीन्स पैंट्स या टी शर्ट या कैमरा, इस पे किसी तरीके की लैंग्वेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उस केस में मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। वहां पर मुझे लैंग्वेज टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप आई एम क्लियर विद माई पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है इंग्लिश एज माई प्रोडक्ट लैंग्वेज टारगेटिंग। नाउ दिस वे मेरा कंप्लीट हो गया है ऑडियंस टारगेटिंग। अब मेरे पास जो ऑडियंस छन के आएगी वो पर्टिकुलरली मेरे कोर्स से रिलेटेड इंटरेस्ट भी रखती है और वो एलिजिबल भी है मेरे बेसिकली प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। एंड नाउ आई कैन कॉन्फिडेंट कि अब मैं इसको पब्लिश कर सकता हूं। रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि फेसबुक के पास काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं एड्स को शो करने के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, रील हो गया, फेसबुक का अपना प्लेटफॉर्म हो गया, इनके कोई शॉप है या एक्सप्लोर सेक्शन है, वहाँ जगह जगह इसके प्लेसमेंट्स हैं। तो ये कह रहा है कि इस प्लेसमेंट में आपको दिखाना है, तो मैं कहूँगा कि आप डिसाइड करो जिस प्लेसमेंट को मेरा ऑडियंस ज़्यादा यूज़ करता है आप उसको वहाँ पर मैं चला दो। मुझे कोई स्पेसिफिक आपका कोई चूज़ नहीं करना है कि आप यहाँ दिखाओ वहाँ नहीं दिखाओ। तो इसलिए मैं इस पार्ट को अभी बिल्कुल हटा देता हूँ कि मुझे कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद गाइज मेरा जो ये एड सेट है कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे सिर्फ क्लिक करना है नेक्स्ट पे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आई विल बी डायरेक्टेड टू एड कॉपीज, जहां पर मैं अपने एड टारगेटिंग के लिए एड बनाऊंगा। एंड नाउ हियर इज वी आर। सो ये है हमारा ऐड पेज। अगेन इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे ऐड नेम से और ये ऐड नेम भी आपके ऑडियंस को नहीं दिखने वाला है, ये आपके लिए है कि आप अपने बहुत सारे एड्स में से कैसे इसको पहचानेंगे। तो मैं पहचानूंगा इसको इस नाम से, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड मैं बनाऊंगा। इसके बाद सीधा आइडेंटिटी पे आते हैं और पार्टनरशिप को आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है क्योंकि ये तब होता है जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में ये ऐड चला रहे हैं, बट अभी आपको इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मैंडेटरी एक फेसबुक पेज होना ज़रूरी है और अगर इंस्टाग्राम भी अकाउंट है उसी सेम नाम से या इस आईडी के साथ अटैच्ड है तो आप ले सकते हैं, वरना मैंडेटरी जो है वो फेसबुक पेज है। इंस्टाग्राम अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है, हो तो आपका ऐड उसमें भी चल जाएगा, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बट अभी के लिए हम एक ऐसा पेज ले लेते हैं जो कि मैंने मॉक पेज बनाया है आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को दिखाने के लिए। तो ये मेरा मॉक अकाउंट है, 1 मिनट मिस्ट्री का फेसबुक पेज भी है और 1 मिनट मिस्ट्री का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया आप लोगों के लिए। नाउ इसके बाद हम सीधा आएंगे ऐड सेटअप पे। ऐड सेटअप पे आपको मेजरली कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना ऐड बनाना होता है। तो यहाँ पर आपको मैनुअल अपलोड पे क्लिक करना है जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो फॉर्मेट है वो दुनिया में जनरल लोग जो है सिंगल इमेज और वीडियो ही रखते हैं, बाकी सारे किसी काम के नहीं है। आपने हार्डली इन पे कोई ऐड चलते हुए देखा होगा इन फॉर्मेट में। तो जो सबसे कॉमन फॉर्मेट है वो है सिंगल इमेज और वीडियो, लोग इसी का ही मेजर ऐड चलाते हैं। तो हम भी यही सिलेक्ट करेंगे इस टाइम पे। इसके बाद सीधा आपको आना है ऐड क्रिएटिव। ये वो जगह है जहां पर आपको अपने एड्स के लिए ऐड कॉपीज बनानी है, जैसे कि प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, हेडलाइन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया और इमेज भी। इमेज के लिए आपको ऐड मीडिया पे यहां पर क्लिक करना है, ऐड इमेज को क्लिक करना है, या वीडियो लगाना है तो वीडियो, इमेज लगाना है तो इमेज, आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा तो ऑलरेडी अपलोडेड है करके, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर ऑलरेडी एक बैनर टाइप बना लिया मैंने। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप सबसे पहले कैनवा पे जा सकते हैं और कैनवा में अपना कोई एक ऐड बना सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर कस्टम इमेज को सिलेक्ट कीजिए। 1080 साइज जो होता है ये एक स्टैंडर्ड होता है फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स के लिए। आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आप सिलेक्ट करो डिजिटल मार्केटिंग नाम से कोई टेम्पलेट। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है कर लो, मैंने एक रैंडम यहाँ से आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट किया है। अब ऐसा ही आप एक ऐड बनाओ जिसके अंदर आप अपने पर्टिकुलर्स चेंज करके सीधा डाउनलोड कर लो।
डाउनलोड करते ही ये इमेज आपके पास आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर आके अपलोड पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है और वो भी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इसके बहुत सारे साइजेस दिखेंगे लाइक दिस, कि हर साइज का अपना एक महत्व है, क्योंकि वो उन जगहों पे चलेगा जिन जगहों पे इस साइज की अवेलेबिलिटी फेसबुक में अवेलेबल है। जैसे कि इंस्टाग्राम की जगह इंस्टाग्राम, रील्स की जगह रील्स, उन साइजेस को यहाँ पर सेट करना पड़ता है। सेट हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे, आप सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर भी एक बार डन कर दो, क्योंकि ये भी साइज फॉर्मेट्स है जो कि आपको दिखा रहा है, जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन। डन करते ही अब आपका ये वाला काम तो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आप देख रहे हो कि आपका यहाँ पर ऐड इस तरीके से चलने वाला है, इसने प्रीव्यू तक आपको दिखा दिया है। अब आते हैं हम प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह लिखने में। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, कैप्शन बेसिकली। मान लो कि आपका इंस्टाग्राम का या फेसबुक का कैप्शन, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं प्राइमरी टेक्स्ट कुछ लिख देता हूँ। अब ये प्राइमरी टेक्स्ट आप देखो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, इस पर्टिकुलर कैप्शन की जगह पे यहाँ पर आता है आपका ऐड का प्राइमरी टेक्स्ट, जो कि एक मान लो कि आपका एक ऐड कॉपी की तरह काम करेगा। जो आप जैसे यहाँ पर डिलीट कर दिया तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब जैसे मैंने इसको दोबारा पेस्ट कर दिया तो ये आपको दिख रहा है। तो एक तरीके का लॉन्ग कंटेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो इमेज है बट लॉन्ग कंटेंट भी हो गया है। इसके बाद सीधा हेडलाइन। हेडलाइन कहाँ आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। हेडलाइन के लिए आपको नीचे आना है और ये रहा, इस जगह पे आप जो भी हेडलाइन लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। सो एक हेडलाइन भी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब हेडलाइन चेक कर लो आप कैसा है आपका, ये रहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब डिस्क्रिप्शन को भी हम थोड़ा फिल कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को लिखना है, जैसे कि बैच स्टार्ट्स इन नेक्स्ट वीक। अब डिस्क्रिप्शन आप देख लो, ये भी कुछ यहाँ पर आपका दिखने लगा है। तो ये एक पूरा आपका ऐड कॉपी जो है बन चुका है। बस एक लास्ट चीज़ और हमें करनी है, दैट इज़ कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, विच इज़ लर्न मोर। अब ये लर्न मोर जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए। अब आपके केस में ये एक कोर्स है, तो कोर्स को लोग क्या करते हैं, अप्लाई। तो कॉल टू एक्शन में आपको लर्न मोर की जगह ना अप्लाई सिलेक्ट करना चाहिए एज पर माई एक्सपीरियंस। तो मैं कॉल टू एक्शन में आऊँगा और यहाँ पर ढूंढूंगा अप्लाई नाउ का एक कॉल टू एक्शन। बेसिकली ये प्रोवोक करता है आपके पर्टिकुलर ऑडियंस को कि वो क्या करने जा रहा है और क्या करना चाहिए उसको। तो अप्लाई नाउ मुझे मिल गया है और मैं अप्लाई नाउ पे यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक कॉल टू एक्शन बटन बन के आ गया है। और इस तरीके से मैं इसको फाइनली पूरी तरीके से एक एड कॉपी को तैयार कर लेता हूँ। जैसे मेरा एड कॉपी तैयार हो गया है, वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज योर वेबसाइट यूआरएल। अब ये वेबसाइट यूआरएल क्या चीज़ है, आपको अगर याद होगा तो आपने लिंक क्लिक को अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिया था। क्यों लिया था, ताकि उस लिंक को क्लिक करे, मतलब आपके ऐड को क्लिक करे तो कहीं पर लैंड होने के लिए। तो वो लैंड कहां पर होगा, आपका वेबसाइट होना चाहिए। तो मेक श्योर आप अपनी वेबसाइट को एक बार ओपन जरूर करना, क्योंकि डायरेक्टली आपको अगर अपना यूआरएल पता भी है और आप टाइप करने बैठ गए तो मत करना। पहले आप ओपन कर लेना अपना लैंडिंग पेज, उसको यहीं से कॉपी करना ताकि कोई भी स्पेलिंग एरर या किसी तरह से कोई कैरेक्टर एरर ना आए, वरना सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। बस पेस्ट कर दो, प्रीव्यू यूआरएल करके एक बार चेक कर लो, कंफर्म कर लो कि वही एग्जैक्ट लैंडिंग पेज है ना जहां पर आप लैंड कराना चाहते हो अपनी ऑडियंस को थ्रू दिस एड। अदरवाइज सारा पैसा वेस्ट हो सकता है। तो मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया आपके सामने अपना वेबसाइट यूआरएल की जगह। आपको भी एग्जैक्टली यही करना है। नाउ अब मेरे पास कोई और ऑप्शन यहां पर नहीं है जो कि मुझे इस टाइम पे करना है एज अ बेसिक एड रन पे। तो मेरा एड कॉपी कंप्लीट हो गया है, पब्लिश पे क्लिक करना है। और पब्लिश में जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा ऐड जो है वो अप्रूवल के लिए जाएगा फेसबुक की टीम के पास। फेसबुक का टीम इसको अप्रूव करेगा, ऑटोमेशन में ही होगा, आई नो दैट। तो वो जैसे ही अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो आपका ऐड दुनिया को दिखाने के लिए। उससे पहले नहीं, अभी सिर्फ आपका एक कैंपेन बना है। तो मैं इसको ड्राफ्ट में रख देता हूं क्योंकि मैं तो पब्लिश नहीं करने वाला। तो जैसे मैं ड्राफ्ट रखूंगा तो आप देख रहे हो आपके पास ये ऐड कॉपी यहां पर दिखना शुरू हो गया है। सो गाइज, ये था एक बेसिक फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर। दुनिया में कोई भी अगर फेसबुक ऐड बनाएगा तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को वो फॉलो करेगा ही करेगा, वरना फेसबुक एड्स नहीं चल सकता।
तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक हो, तो आप इस टाइप की चीज़ों को आप आगे करें और अपने कैंपेन सेटिंग्स और एड सेट सेटिंग्स और एड कॉपीज़ की सेटिंग्स मैंने आपको बताते हुए बता दिया कि इस तरीके से ट्रैफिक वाला कैंपेन रन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं बोलूं कि ऐसे तो बहुत सारे और भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके केस में अगर मैं ले लूं कि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव मतलब आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि सिर्फ आपकी वेबसाइट में लोग आए। हो सकता है कि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर आपको लीड्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको इंक्वायरीज जनरेट करनी है। तो उस केस में भी क्या हमें सेम कैंपेन चलाना है और सारे तरीके सेम रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। उस केस में हमें थोड़े कैंपेन्स में चेंजेस करने होते हैं। और जैसा कि मैं जानता हूं कि आपका प्राइमरी गोल आपके बिजनेस को लेके लीड जनरेशन ही होता है, तो मैं अब आपको एक और कैंपेन बना के दिखाता हूं जिसके अंदर आप लीड कैसे जनरेट करेंगे वो सारी चीजें डिटेल में आपको समझने को मिलेगा। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर समझाना चाहूँगा। अब आप बोलोगे कि लीड कैंपेन और वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ और उसके अंदर एक फॉर्म दे देता हूँ जिस फॉर्म के अंदर लोग अपनी इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं, तो मेरे पास तो वैसे भी लीड आ जाएगी। तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके आराम से सेम अपने पर्पस को फुलफिल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा नहीं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ लीड है और आपको ट्रैफिक से मतलब नहीं है कि ट्रैफिक जितना मर्जी आए लेकिन लीड ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, अगर ये है तो आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव, अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स के अलावा कुछ और नहीं लेना चाहिए। क्यों? अब मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग फेसबुक उन्हीं ऑडियंसेस को स्पेशली टारगेट करता है जिनका पास्ट बिहेवियर या ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है जो कि वेबसाइट के लिंक को क्लिक करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर लीड जनरेट कर देते हैं या इंक्वायरी कर देते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने लीड लिया है ना, तो आपके ऑडियंसेस मेजरली फेसबुक उन्हीं को बनाएगा जो कि प्रीवियसली बहुत सारे और भी वेबसाइट्स में इंक्वायरी कर चुके हैं। इससे क्या होगा कि उन ऑडियंसेस का जो रेट ऑफ कन्वर्जन रहेगा आपके लीड्स के लिए वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप लीड्स को अपने मन में टारगेट लेते हुए आप वेबसाइट ट्रैफिक को अपना एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव लेके सोच रहे हैं कि आपका ट्रैफिक से भी इंक्वायरी आ जाएगा क्योंकि जो आपकी वेबसाइट में आएगा उसे फॉर्म दिखेगा वो फिल कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इस केस में वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को आपकी साइट में भेजेगा जो कि वेबसाइट के लिंक को क्लिक करते हैं और वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। अब चाहे वो फॉर्म फिल करे ना करे, इसमें फेसबुक बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो यानी आपके पास ट्रैफिक तो भरपूर आ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग या उनमें से मैक्सिमम लोग या बहुत ही मतलब इक्के दुक्के लोग जो है वो शायद फॉर्म फिल कर दे, लेकिन आपका मैक्सिमम रिटर्न इससे नहीं आएगा। तो इसलिए अब जो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूं जिसके अंदर आप ये सीखेंगे कि आपको लीड्स वाली ऑडियंस ज़्यादा चाहिए और लीड्स आएंगी भी तो कैसे आएंगी उसको आप यहां पर सीखने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको एक बार प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो गाइज हम वापस आएंगे डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड के अंदर जो कि हमने पहले देखा था कि हमने कैंपेन्स, एड सेट और एड्स वगैरह बनाए थे, तो वो आपको यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। सबसे पहले काम करते हैं, इनको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। अब आप कैंपेन में हो और अब हम एक नया कैंपेन बनाएंगे जो कि एक लीड कैंपेन होगा। पहले वाला क्या था? पहले वाला ट्रैफिक कैंपेन था जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था। आप देख रहे हो कि इस ऑलरेडी ड्राफ्टेड आपको ये दिख रहा है। लेकिन अब आपको दोबारा एक नया कैंपेन बनाना पड़ेगा। सो प्लस क्रिएट पे क्लिक करना है और ये जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है इस बार आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ट्रैफिक ले लोगे तो आपको लीड्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो लीड्स को लेना है। अब लीड्स लेने का मैंने फायदा क्या बताया था कि अब फेसबुक आपके ऑडियंस को टारगेट वही करेगा जो कि लीड फॉर्म को फिल ज्यादा करने की एक इच्छा रखेंगे या फिर उनका बिहेवियर ऐसा है ना। तो लीड को सिलेक्ट करते हैं और फिर अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू पे। अब आप देख रहे हो 3 सेम चीज आ गई है। अब आपके पास कैंपेन, एड सेट और एड, ये तीनों चीजें बनानी है। सबसे पहले कैंपेन नेम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कैंपेन नेम टेस्ट बिज गुरुकुल लीड्स देता हूँ ताकि अब मुझे पता लग जाए कि ये कैंपेन लीड के लिए स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ। अब बाकी ये स्पेशल कैटेगरी हटा दो जो कि मैंने आपको बताया था, कोई इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सीधा कैंपेन डिटेल्स में। अब सीधा एड सेट नेम पे चलते हैं। तो जैसे मैंने कैंपेन नेम दे दिया है, इसके बाद स्पेशल एड कैटेगरीज हमारे लिए नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। हमें इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो टारगेटिंग है वो नॉर्मल टारगेटिंग अपने ब्रांड के लिए है। तो सिंपल क्लिक नेक्स्ट पे करना है। अब सीधा हम एड सेट पे आ जाएंगे।
इसके अलावा हमें सिर्फ यहाँ पर एड सेट नेम देना है, विच इज अगेन न्यू टारगेटिंग। और इस बार मैं वेबसाइट नहीं लूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रैफिक लैंड नहीं कराना है अपनी वेबसाइट पे। इस बार मैं इंस्टेंट फॉर्म लूंगा, और इंस्टेंट फॉर्म एक ऐसा तरीका है जो कि एक फेसबुक की तरफ से ही एक फैसिलिटी है जिसमें हम फेसबुक में ही इंस्टेंट फॉर्म बना सकते हैं, अलग से लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट कर लो, और फेसबुक पेज, किस पेज में ये इंस्टेंट फॉर्म बनाया जाएगा या बनाया हुआ है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक बना हुआ था, बट डोंट वरी, मैं आपको बनाना बिल्कुल सिखाऊंगा कि इंस्टेंट फॉर्म बनता कैसे है। तो फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लो जिसके लिए बनाना है। तो जैसे ही मैंने फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लिया कि इसके लिए मुझे इंस्टेंट फॉर्म बनाना है, अब इसके बाद ना आपको आना है परफॉर्मेंस गोल पे। यहां पर दो चीज बहुत जरूरी है, एक है मैक्सिमाइज योर लीड और दूसरा है मैक्सिमाइज योर कन्वर्जन। मतलब क्या है कि मैक्सिमाइज लीड में आपको ज्यादातर वही ऑडियंस मिलेंगे जो कि लीड्स तो भर देंगे, जिसमें बहुत अच्छा खासा नंबर ऑफ लीड्स आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां पर चांसेस बहुत ज्यादा ये भी होंगे कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नहीं अभी प्रोडक्ट नहीं लेना वगैरह वगैरह। बट यहां पर जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स हैं, यहां पर आपको वही जनरली लीड्स मिलेंगी जो कि आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा रखेंगी। बट यहां पर नंबर ऑफ लीड्स जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फेसबुक उन्हीं लोगों को सिर्फ टारगेट कर रहा है जो कि ना ही सिर्फ लीड जनरेट करेगा बल्कि वो बाद में कन्वर्ट भी होगा आपके एज एन कस्टमर, पेइंग कस्टमर। तो इसलिए अभी आप फिलहाल मैक्सिमाइज लीड्स ले सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लीड ज्यादा आएंगी। अगर आपका टीम बड़ी है तो आपको यही लेना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट पर गोल जो है, रिजल्ट गोल, इसको अभी नहीं लेना होता है एज अ न्यू अकाउंट, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा एक गोल कितने का पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा अमाउंट रख दूं जिस अमाउंट पे लीड ऐड चलना पॉसिबल ही नहीं है। चाहे मैं जितना मर्जी बजट दे दूं, बिल्कुल भी फेसबुक मेरा ऐड रन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उस प्राइस पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको अभी छोड़ दो। आप एक महीना ऐड चलाओ और उसके बाद डिसाइड करो कि आपका एक जो रिजल्ट है वो कितने का आ रहा है, एक लीड कितने का आ रहा है। जब आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ एक लीड मेरा इतने का पड़ रहा है, तब आपके पास आइडिया है कि अच्छा मैं 20 रुपए का एक लीड या 25 रुपए का एक लीड या 10 रुपए का एक लीड जो है यहाँ पर मेंशन करूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, इसके बाद सीधा बजट पे आओ, और बजट पे आके आपका जो भी बजट डिसाइडेड है एक दिन का डेली बजट का, वो आप 1000 रुपये कर दो। सेम मैंने आपको शेड्यूल का बता दिया था, शेड्यूल अलग से मैं बताऊंगा नहीं। यहाँ पर एडवांटेज ऑडियंस वगैरह देख लेना, मैं स्विच करूंगा मैनुअल पे क्योंकि मुझे मैनुअल ऑडियंस ज़्यादा पसंद आती है। और सेम वही चीज़ रखूंगा मैं कि पहले मैं दिल्ली और मुंबई को टारगेट कर लेता हूँ यहाँ पर, जो कि लास्ट मैंने कैंपेन में आप लोगों को दिखाया था। सिटी कर दो करंट, एंड देन फिर नेक्स्ट आते हैं एज ग्रुप में। एज ग्रुप भी मैं वही सेम रखूंगा जो कि मैंने आपको बताया था। आफ्टर ऑल मेरा सेम प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट अगर सेम है तो मेरा टारगेटिंग भी सेम होगा। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ, सिर्फ मैं आपको ट्रैफिक से लीड कैंपेन सिखा रहा हूँ, इसमें टारगेटिंग चेंज नहीं होती है ना। इंग्लिश कर देते हैं सिलेक्ट। तो अब मेरा पूरा डिटेल टारगेटिंग मतलब मेरा ऑडियंस टारगेटिंग कंप्लीट हो गया है। चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब सीधा आते हैं ऐड नेम पे। ऐड नेम में आपको क्या करना है, सिंपल वही, आपका प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। जैसे मैंने कोर्स कर दिया, किस पेज पे आपको ये ऐड चलाना है, ऑफ कोर्स मुझे इस वाले पेज पे चलाना है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी रेडी है इसके लिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप सिंगल कराउसल और वीडियो चलाएंगे। ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो डिलीट कर दो इसको, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट जो है फेसबुक ले लेता है आपका लोगो एज अ इमेज, बट मैं एज एन इमेज उसको लेना नहीं चाहता। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐड इमेज पे क्लिक करके अब मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। देन सब वही जो प्रीवियस हमने किया था सेम चीज़ वैसे मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे मेरा इमेज। अब सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन डिस्क्रिप्शन बनाने में। सो गाइज, अब यहाँ पर ना एक एडवांस चीज मैं आपको सिखाता हूँ जिसके अंदर आपको मेजरली एक एआई टूल का इस्तेमाल करना है, विच इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने धमाल मचा रखा है दुनिया में। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, आपको पता लग जाएगा। देन अब आपको ज्यादा क्रिएटिव होने की खुद से जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, पूरी तरीके से आप चैट जीपीटी पे डिपेंड हो जाओ, मतलब एआई पे डिपेंड हो जाओ, और आप सिर्फ इसको एक प्रॉम्प्ट दे दो कि आप कोई एक फेसबुक ऐड बना रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। आपको सिंपल क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट इसको देना है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पर, पहले आप देखो। मैंने सिंपल अपना प्रोडक्ट बता दिया और क्या लिखवाना है इससे वो बता दिया। अब आप कमाल देखो कि एंटर करते ही इसने मेरा सारा जो काम है एक मेहनत वाला, सोचने वाला, वो करके दे दिया है। बस इसने हेडलाइन दे दिया है, मैं आंख बंद करके इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। मैं इतना ट्रस्ट करता हूं चैट जीपीटी पे, क्योंकि इसने मुझे इतना हेल्प किया है मेरे बाकी कामों में, आप सोच नहीं सकते। तो सिंपल क्या करना है मुझे, यहाँ पर देखो दो चीज हो रही है, एक हेडलाइन तो दे दिया है और एड टेक्स्ट भी इसने दे दिया है। कॉपी करूंगा मैं, सिंपल यहाँ पर आऊंगा और एज इट इज इसको पेस्ट कर दूंगा।
द मोमेंट आई पेस्ट इट, इसको पढ़ना है तो आप पढ़ो, देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ इसने लिख के दे दी है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, लेकिन आपको पढ़ना है तो आप इसे पहले पढ़ो, और पढ़ के ना आपको खुद एक कॉन्फिडेंस फील आएगा कि कितना ज़बरदस्त सा कंटेंट, जितना मैं सोच भी नहीं सकता था उतना इसने मुझे यहाँ पर देना शुरू कर दिया, लाइक दिस, है ना। तो ज़बरदस्त कंटेंट है नहीं है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, पेस्ट कर दूंगा, जैसे पेस्ट कर दिया, अब देखो यहाँ पर आपका एज अ प्राइमरी टेक्स्ट आ गया है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखने की जगह नहीं है, तो मैं हेडलाइन ने ही मेरा डिस्क्रिप्शन भी कवर कर दिया, तो इसको छोड़ देते हैं। सीधा आते हैं कॉल टू एक्शन पे, अप्लाई नाउ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लास्ट मैंने इस सेशन में भी यही बताया था आपको। अब जो मेन चीज़ है गाइस, डेस्टिनेशन, ये बहुत ज़रूरी है। डेस्टिनेशन में अब मुझे कोई वेबसाइट में तो लैंड कराना नहीं है कि मैं यहाँ URL दूंगा, URL तो है ही नहीं अब हमारे पास। अब हमें क्या करना है, फॉर्म पे लैंड कराना है, वो भी इंस्टेंट फॉर्म। जैसे कि इंस्टेंट फॉर्म जो है ये एक फैसिलिटी है फेसबुक की तरफ से, ये यहीं पर ही बन जाता है। जैसे मेरा बना हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना दिया था, बट आपको क्रिएट करना है एक नया। जैसे आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ से आप इसको अगेन फॉर्म नेम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म नेम तो देना पड़ेगा आपके खुद के रेफरेंस के लिए, वरना आप कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा फॉर्म है। जैसे मल्टीपल फॉर्म, मैंने एक फॉर्म मेरा बना हुआ है, अब मैं एक और बना रहा हूँ, तो नाम देना पड़ेगा। इसके बाद आपको मोर वॉल्यूम जाना है या हायर इंटेंट जाना है। ध्यान से सुनो, मोर वॉल्यूम पे ज़्यादा लीड आ जाएंगी, लेकिन हो सकता है बहुत लोग ये कहेंगे कि मैंने भरा था या नहीं भरा था, उनको याद नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ उनसे लीड भर जाएंगी, उनका डिटेल सारा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर, जो भी आप लेना चाहोगे। आगे सिखाऊंगा कि आप कौन सा ले सकते हो। बट हायर इंटेंट पे क्या होता है कि उनको याद रहता है कि हाँ उन्होंने ही इंक्वायर किया था, उनको साफ पता है कि अच्छा आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया था, हाँ मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया था। तो मैं कॉल करके जब उसे बताऊंगा तो वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेगा, बिल्कुल मतलब हक्का बक्का नहीं रहेगा, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन इस पे लीड्स कम हो जाती है, नंबर ऑफ लीड्स। तो मोर वॉल्यूम पे जाओ, क्योंकि आपको लीड्स नंबर पे खेलना है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप हायर इंटेंट पे खेलो, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ लीड्स की जरूरत नहीं है, आपको क्वालिटी लीड्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं मोर वॉल्यूम ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनिशियल डेज में मोर वॉल्यूम पे खेलना है, सो दैट मेरा एक लीड का कॉस्ट जो है वो कम हो। तो इसलिए मैं मोर वॉल्यूम को यहाँ पर एज अ अपना टारगेट सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्म का। अब सीधा इंट्रो में क्या होगा कि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो इमेज आपका ऑलरेडी है वही मैं रखना चाहूंगा, कोई इसमें टेंशन नहीं है। अब आप सिंपल यहाँ पर आओ और एक और हेडलाइन जो है इस बार कॉपी कर लो। आप सेम भी रख सकते हो, आपको चेंज कराना आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, अगर आपको सेम रखना था आप कर सकते हो, बट मैं जब वो फॉर्म खोल रहा है तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए वो इनकार कर रहा है, वो पता लग जाए उसे। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर लिस्ट देना चाहते हो या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट में लोग ज़्यादा आसानी से ना एक लाइन को पढ़ के समझ जाते हैं, अच्छा उनको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये भी मैं चैट जीपीटी से करवा लूँ, ज़्यादा बेटर है। तो मैं क्या करूँगा, एक बुलेट पॉइंट्स इनसे बनवाऊंगा कि जितने मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है, मतलब जितने सेक्शंस अवेलेबल है मैं बनाना यहाँ पर चाहूँगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आप एक बार प्रॉम्प्ट पढ़ लो, प्रॉम्प्ट क्या है यहाँ पर, आई नीड 5 बुलेट पॉइंट्स। ये ध्यान रखना कि मैं 5 लिखवा रहा हूँ, क्योंकि 5 से ज़्यादा आप वहाँ पर लिखवा नहीं सकते। तो इसने आपको 5 बुलेट पॉइंट्स दे देने हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पर ना एक दिक्कत है कि कैरेक्टर लिमिट अवेलेबल है, 80 कैरेक्टर से ज़्यादा मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन इसने शायद बड़ा बड़ा लिख के दे दिया है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार देख लेता हूँ क्या पूरा आने वाला है क्या। तो ट्राई कर लेते हैं, कॉपी एंड देन यहाँ पर आके पेस्ट। नहीं, ये कट रहेगा इसलिए मैं इसको नहीं ले पाऊंगा। तो इट्स बेटर कि मैं सोचूं कि क्या कर सकता हूं। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं सिर्फ या तो इसका हेडलाइन ले सकता हूं या फिर सिर्फ इसका ये डिस्क्रिप्शन ले सकता हूं। सो एक बार डिस्क्रिप्शन को पहले कॉपी करें, अगर ये भी कट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं ले सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन ले सकता हूँ, लाइक दिस, कॉपी एंड पेस्ट। ये तो आ ही जाएगा ऑब्वियस है। सेम मैं इस तरीके से सारे हेडलाइन लेना शुरू कर देता हूँ, लाइक दिस, और मेरे 5 ऐसे हेडलाइन जो है कवर हो गए। जैसे कवर हो गए, अब क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करो। क्रिएट फॉर्म पे अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देना भूल गए, प्रीफिल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस क्या क्या पूछोगे कि उससे क्या डिटेल लेनी है ना, जैसे उसका ईमेल, उसका फुल नेम वगैरह।
तो यहाँ पर सबसे पहले दे दो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसको एक कॉन्फिडेंस दिला सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में कि अगर आप मुझे अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दे दोगे तो मैं उसको स्पैम नहीं करूँगा, मतलब मैं अननेसेसरी किसी को दे दूंगा नहीं, आपका ईमेल आईडी बेच नहीं दूंगा या फिर बहुत ज़्यादा ईमेल्स करके या मैसेज करके आपको परेशान नहीं करूंगा। तो ये आप एक उसको कॉन्फिडेंस दिला रहे हो, उस कॉन्फिडेंस के चलते आपने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा है। अब आपके पास ऑप्शन है चूज द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको क्या क्या चाहिए उससे। जैसे बाय डिफॉल्ट ईमेल और फुल नेम तो हर कोई मांगता है, तो इसलिए वो अवेलेबल है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं एक और डिटेल चाहिए विच इज़ योर फोन नंबर, आप उसको फोन भी करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, तो उस केस में आप फोन नंबर एक्स्ट्रा उससे मांग लो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील्ड मत भर देना कि आप उससे उसकी जन्म पत्री मांग रहे हो, उससे आप उसका एड्रेस मांग रहे हो, उससे आप उसका ब्लड ग्रुप मांग रहे हो, तो लोग कंफर्टेबल नहीं हो गया। जितना कम फील्ड हो उतना ज़्यादा बेटर है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना। इसलिए स्टैंडर्ड जो चलता है इस दुनिया का वो खाली फुल नेम और ईमेल चलता है। आप मैक्सिमम फोन नंबर मांग लो, इससे ज्यादा मत मांगना, लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे देने में और फिर आपकी लीड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। बस हो गया, क्लिक ऑन क्रिएट फॉर्म, शायद मैंने सब कुछ कर दिया है। अच्छा, अब प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक मांग रहे हैं जो कि जरूरी है। ये आपकी वेबसाइट का कोई भी लिंक हो सकता है, प्राइवेसी पॉलिसी का देना है प्राइवेसी पॉलिसी का दे दो, या फिर आप अपना होम पेज दे दो। मैं होम पेज अभी फिलहाल के लिए दे देता हूं और लिंक टेक्स्ट में प्राइवेसी पॉलिसी लिख देता हूं कि आप मेरा प्राइवेसी पॉलिसी आगे पढ़ सकते हैं। अब आता है मेन चीज, देखो अब यहां पर कॉल टू एक्शन क्या है। जैसे उसने फॉर्म फिल कर दिया, अब उसको कुछ दिखना चाहिए ना। क्या दिखना चाहिए उनको? ये दिखना चाहिए कि अब वो चाहे तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकता है या मेरा ब्रोशर डाउनलोड कर सकता है या वो मेरी वेबसाइट पे लैंड कर सकता है। कॉल बिजनेस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो कॉल तो कर सकता है, आप सोचोगे यार कॉल आएगा तो ज्यादा अच्छा लीड है, वो तो एकदम हॉट लीड है। नहीं, रात को 12 बजे अगर वो फॉर्म फिल कर रहा है तो रात को 12 बजे उसे कॉल बिजनेस दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए ना, क्योंकि वो रात के 12 बजे किससे कॉल करेगा? अगर कॉल लगा भी दिया तो कॉल पिक नहीं होगा, तो उस केस में ये कॉल अच्छा नहीं होता है। आप दो चीज कर सकते हो, या तो व्यू वेबसाइट कर दो या डाउनलोड करवा लो अपना ब्रोशर वगैरह कुछ भी। मेरे केस में तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के केस में मैं डाउनलोड कराऊंगा, ज्यादा बेटर है, उससे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, उसे इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल कॉल टू एक्शन में मैंने डाउनलोड कर दिया और यहां पर मैं लिख दूंगा गेट द ब्रोशर, फ्री ब्रोशर, इसको इस तरह से कर देते हैं और वो लिंक दे दूंगा जहां से वो डाउनलोड होगा। अभी फिलहाल मेरे पास लिंक नहीं है तो मैं अपना होम पेज का ही लिंक दे देता हूं एज अ पेस्ट, एंड देन यहां से कंप्लीट होने के बाद जैसे मैंने यहां पर दे दिया क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करो। अब डिस्क्रिप्शन जो है वो यहां पर एक और रह गया, थैंक यू पेज का डिस्क्रिप्शन है ये, फॉर्म फिल होने के बाद का डिस्क्रिप्शन। पहले का डिस्क्रिप्शन तो हमने दे दिया था, लेकिन अब ये थैंक यू पेज का डिस्क्रिप्शन है, तो आपको ये अलग से यहां पर देना पड़ेगा। वी विल बी कॉन्टैक्टिंग यू सून, क्रिएट फॉर्म। गाइस आपका इंस्टेंट फॉर्म तैयार है। अब आपका इस एड पे जो भी क्लिक करेगा वो इस फॉर्म पे लैंड होगा, इस डेस्टिनेशन पे। अब वो सीधा आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, तो फॉर्म जैसे ही फिल होगा तो आपके पास उसका पूरा डिटेल आ जाएगा एंड आपकी लीड जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो गाइस ये है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट फॉर्म जो अभी बनाया था। पब्लिश कर दोगे आपका एड चलना शुरू हो जाएगा रिव्यू के बाद, बट अभी मैं पब्लिश नहीं करूंगा। एंड नाउ यू कैन सी दैट मेरा एक और कैंपेन बन गया विच इज टेस्ट बिज गुरुकुल लीड्स, और ये आपको अब लीड दिलाएगा भर भर के। तो ये था फेसबुक एड्स पे कैंपेन चलाने का एक बेसिक तरीका जो हर फेसबुक एडवर्टाइजर को आना ही चाहिए। जैसे कि आपने अब तक सीखा है कि आप फेसबुक से ट्रैफिक और लीड्स दोनों जनरेट कर सकते हैं, और सिर्फ वो भी एक एड कैंपेन बना के। अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, राइट? आगे बढ़ते हुए अलग अलग एड फॉर्मेट्स और टारगेटिंग ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपके बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट क्या है। याद रहे, सक्सेसफुल फेसबुक एड कैंपेन का राज आपके ऑडियंस को समझने और उनके लिए रेजोनेटिंग मैसेज क्राफ्ट करना है। अलग अलग क्रिएटिव्स, एड कॉपीज और कॉल टू एक्शंस ट्राई करने से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए आपको। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अपने एड्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना भी क्रूशियल है, जैसे कि CTR, कन्वर्जन रेट और ROS जैसे मैट्रिक्स पर आपको नजर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका कैंपेन सही दिशा में जा रहा है या नहीं, जो कि आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इन सब रिजल्ट्स पे काम करना है। रिजल्ट्स देख के अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूव करना है तो एड्स को चेंज करने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। साथ ही में लेटेस्ट फेसबुक एड फीचर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप हमेशा बदल रहा है और कर्व के आगे रहना आपको एक कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है। तो ये रही बात कि फेसबुक एड्स कैसे चलाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ एडवांस डिटेलिंग की तरफ, जो कि है AB टेस्टिंग मेथड।